देखिए आज एक्सरसाइज वही चल रही थी, कौन सी हमारी 13.2 जो एक्सरसाइज चल रही थी वो क्या चल रही थी 13.2। इसका क्वेश्चन नंबर आप कौन सा देखेंगे 4 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे 4 नंबर। देखिए क्या कहता है 4 नंबर क्वेश्चन। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। क्या बता रहे हैं, एक लकड़ी से बना है। क्या बना हुआ है कलमदान। देखिए लकड़ी कैसी है, इसमें पूरा इस तरीके से बनाएंगे। ये घनाभ के आकार की, ऐसे लंबाई चौड़ा ऊंचाई है इसमें, लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं। जिसमें कलम रखने के लिए कितने शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं 4। आइए कितने बने हुए हैं 4। देखिए मान लीजिए यहाँ पास बना हुआ है इस तरीके से, दूसरा मान लीजिए यहाँ पास बना हुआ है, ये देखिए वहां ये बना हुआ है, तीसरा मान लीजिए यहाँ पास बना हुआ है, और मान लीजिए चौथा कहाँ बना हुआ है यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से ये बने हुए हैं। एक कलमदान है, पेन को रखने के लिए बने हुए हैं। इसको रखने के लिए बने हुए हैं, पेन को रखने के लिए बने हुए हैं। बनाए जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। घनाभ की जो लंबाई दी हुई है, घनाभ की लंबाई जो दी है वो हमको कितनी दी है, L बराबर 15 सेंटीमीटर, वो दी है 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई जो हमको दी है, चौड़ाई B बराबर वो कितनी हमको दी हुई है 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई हमको दी हुई है, ऊंचाई 3.5, H बराबर वो कितनी दी है 3.5 सेंटीमीटर। तो ये हमसे बोल रहा है कि प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। तो जो गड्ढे की त्रिज्या शंख के आकार का बना हुआ ये जो क्या बने हुए हैं, ये शंख के आकार के जो बने हुए हैं, इनकी जो रेडियस दी हुई है कितनी दी है हमको 0.5 वो हमको दी है 0. कितनी सेंटीमीटर। तो शंकुआकार जो गड्ढे की दी हुई है, गड्ढे की त्रिज्या R बराबर वो हमको कितनी दी हुई है, रेडियस जो दी हुई है वो दी है 0.5 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई 0.5 सेंटीमीटर। ठीक, और एक कह रहा है और गहराई 1.5 सेंटीमीटर है। और गहराई कितनी दी है, यानी गहराई बोले तो 1.4 सेंटीमीटर, हाइट, गहराई बोले तो हाइट कितनी दी हमको 1.4 सेंटीमीटर। ऊंचाई हो या गहराई हो ऐसे नोट करेंगे। ठीक है, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। किसका निकालना है, लकड़ी का आयतन। देखिए बन के तैयार हो गया फिगर। इसमें क्या करना है कि आपको इसमें से ये जो लकड़ी है उसका निकालना है। तो
तो आप इस पूरी लकड़ी का क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे, घनाभ का आयतन निकालेंगे। उस घनाभ के आयतन में कितने शंख खुले हुए हैं, ये जगह ये जगह ये जगह ये जगह पेन रखने के लिए, कलम लगाने के लिए क्या होगी, वैकेंट होगी, खाली होगी। और ये कैसे है, शंख के आकार के रूप में है। कैसे है, ध्यान से देखिए ना, ये जो जगह होगी ये इसमें पेन रखने के लिए क्या होगी, ये इसमें पेन रखने के लिए क्या होगी, इसमें यहाँ खाली होगी, तो ये लकड़ी कम होगी, यहाँ गड्ढा होगा, यहाँ ना, यहाँ भी गड्ढा होगा, यहाँ भी गड्ढा, यहाँ भी गड्ढा होगा। पूरे का हम क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे। लकड़ी निकालने मतलब इसमें लगेगा मतलब आयतन, और उसमें से इस शंख का, इस शंख का, इस शंख का, इस शंख का क्या करेंगे हम, आयतन माइनस कर देंगे। तो शेष बची लकड़ी का क्या निकल आएगा, आयतन निकल आएगा। यानी एक शंख का निकाल करके 4 से गुणा कर दो, तो आपको जो है जो रियल वैल्यू वॉल्यूम की निकालनी है वो निकल आएगी। देखिए कैसे निकालो, हम लिख सकते हैं अभीष्ट आयतन। अभीष्ट आयतन बोले तो जो रिक्वायर्ड वैल्यू है, समझे, जिसकी हमको जरूरत है, जो हमको निकालना है, अभीष्ट आयतन। तो क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन -4 इंटू एक शंख का आयतन, एक शंख का आयतन। कुछ बात समझ में आ रही है। ये पूरे घनाभ का आयतन जो होता है उसमें से अगर इन गड्ढों का आयतन माइनस कर देंगे तो इसमें जो बची हुई लकड़ी उसका आयतन निकले। तो टोटल आयतन में से एक शंख गुणे कितना, 4, क्योंकि 4 शंख लगे हुए हैं, और माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या होता है, ऊंचाई, ये घनाभ का आयतन होता है। -4 इंटू शंख का क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर कितना होता है, h। इसके लिए मान लीजिए हम हाइट को यहाँ बोल देंगे h1, तो यहाँ भी कितना कर देते हैं, h1 कर देते हैं। वैल्यू पुट करिए, l बोले तो कितना भैया गिवन है हमको 15, इंटू b बोले तो 10, इंटू h बोले तो कितना 3.5, -4 इंटू 1/3, पाई बोले तो 22/7। पाई की वैल्यू इसमें गिवन तो नहीं थी, नहीं, इंटू r बोले तो कितना दिया हमें 0.5, तो 0.5 2 टाइम्स हो जाएगा, इंटू h1 कितना है 1.4 है, यहाँ 1 कितना है 4 है। और इसको आप सही से देखिएगा, यहाँ देखिए ये 7 बन जा 7, और ये 7 से कटेगा तो कितना होगा 0.2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगर इसकी आप इससे गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 15, अगर इसकी इससे कर देते हैं तो 3, 5 को क्या आ जाएगा 0, एक 0 बढ़ जाएगा, पॉइंट एक नंबर के बाद लग जाएगा, माइनस, यहाँ देखिए क्या बनेगा, गुणा करते हैं, इसकी इससे गुणा करते हैं तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, नीचे कितना बचेगा 3, गुणे यहाँ देखिए 5 25, 5 आ जाए 25 की 2 से करोगे तो कितना आएगा 50 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भैया 50 आ जाएगा, 50। पॉइंट एक इसमें है, एक बार इसमें है, तो पॉइंट कितने नंबर बाद लगेगा 3 नंबर बाद लग जाएगा, तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा। तो बात समझ में आई। उसके बाद देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर दे, पॉइंट का 0 से मतलब नहीं, 15 5 कितना हो जाएगा 75, 15 बचे 75 हो जाएगा, और 15 3 कितना हो जाएगा, है ना, 5 3 45 हो जाएगा, यानी 45 हो जाएगा। और कितना जो है हासिल आया था इसका, कैरी कितना आया था 7, तो कितना हो जाएगा 45 से 7 52 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 52, ये आ जाएगा। माइनस यहाँ देखिए 5 का, इस पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, इस पॉइंट के बाद 0 से कोई मतलब नहीं, केवल इसकी मल्टीप्लाई हमने कर ली। यहाँ देखिए केवल 5 से इसकी गुणा कर लीजिए, 5 हट जाए कितना 40, 5 हट जाए कितना 40, 44 हो जाएगा। पॉइंट इसमें कितने नंबर वाले को लगा हुआ है 3 नंबर, पॉइंट यहाँ लग जाएगा, अपान कितना 3। इसको सॉल्व कर लीजिए, चलो इधर ही सॉल्व कर देते हैं इसको, देखिए इज इक्वल टू, अगर इसकी इधर करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 इंटू कितना हो जाएगा 3, माइनस
0.440 अपान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 5 जा 15, 3 2 जा 617 और 3 5 जा 15 माइनस पॉइंट कितना 4 कितना 0 अपान कितना हो जाएगा 3। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसको 1575 पॉइंट लगा दीजिए 30 कर दीजिए और यहाँ कितना है गिवन हमको 0.44 कितना 0। ऐसे यहीं डिवाइड करके भी कर सकते थे 0 10 10 में 4 जाएगा तो 6 9 में 5 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा क्यों पॉइंट यहाँ 4751 कुल मिलाकर के ये आएगा 1574.560 अपान कितना है यहाँ 3 और चाहे तो इसको 3 से डिवाइड कर दें 3 बचे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा 1 बचेगा ना तो 14 होगा 3 चक्कू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा पॉइंट लग जाएगा 2 बचेगा 25 होगा तो नोट कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा 1 बचेगा तो 15 हो जाएगा ना 3 बचे कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा और उसके बाद कितना बचेगा 1 बचेगा 10 तो चाहे तो हम लगा दें ना कोई नहीं छोड़ सकता ठीक है और इतना ही क्या हो जाएगा इसका आयतन आ जाएगा। चलिए क्या देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे ध्यान से देखिए पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक बर्तन एक उल्टे शंख के आकार का कैसा है तो एक जो बर्तन में कैसा है उल्टा शंख बना हुआ है कैसा बना हुआ है उल्टा शंख बना हुआ है। देखिए इधर बना लेते हैं उल्टे के ना शंख के आकार का है इस तरीके से मान लीजिए और इसके ऊपर भी कुछ होगा। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है इसकी हाइट हमको कितनी दी है इसकी 8 सेंटीमीटर एच जो दिया है वो कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है और इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। इसकी जो रेडियस दी हमको इसकी यहाँ से यहाँ वो रेडियस आर कितनी दी हमको 5 सेंटीमीटर की वैल्यू ठीक। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती हैं तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या जाती है। ऊपर कुछ नहीं बना हुआ है इसमें कह रहे हैं पानी भरा हुआ है क्या भरा हुआ है इसमें पानी। इसको हम थोड़ा हाइट को दूसरी जगह ले लेते हैं इसको मान लीजिए इसकी हाइट को हम यहाँ लिख देते हैं ये इसकी हाइट कितनी भी दी है हमको 8 दी हुई है ठीक। और देखिए इसमें तो क्या भरा हुआ है इसमें पानी भरा हुआ है क्या भरा हुआ है पानी पूरा एक फुल भरा हुआ है ऊपर तक समझ रहे। जैसे ही इसमें 0.5 की कितनी की 0.5 की जब कुछ में कह रहा है कुछ गोलियां डाली जाती हैं 0.5 से त्रिज्या की तो इसका आयतन पानी का जो निकलता है उसका आयतन कितना होता है टोटल आयतन का 1/4 होता है कितना होता है 1/4 हिस्सा होता है। इनकी हमको जो त्रिज्या है गोली की वो हमको दी हुई है ये इस त्रिज्या को मान लो r1 वाला कितनी दी हमको 0.5 देख लीजिए 0.5 ही है जिसे प्रत्येक 0.5 से त्रिज्या वाला एक गोला है ठीक है। अब ये पूछ रहा है तो फिर में कितनी गोलियां डाली गई होंगी गोलियों की क्या निकालना है हमको संख्या। इतनी गोलियां में डाली गई हैं कि इसका जितना आयतन था मान लीजिए इसका आयतन टोटल कितना है इसका आयतन मान लीजिए कितना है यहाँ V है पानी का इसमें जो पानी भरा हुआ है उसका आयतन कितना है यहाँ मान लीजिए V है तो जब पानी से बाहर निकलेगा इसमें डालेंगे तो पानी क्या आएगा इससे मान लो इससे पानी बाहर आएगा इधर मान लो हमने इधर का हम इसको भर दिया इसमें और इसमें पानी क्या होगा यहाँ से इसमें बाहर आ जाएगा जैसे जैसे गोली डालेंगे तो इसमें पानी क्या आ जाएगा इसमें बाहर आएगा और जो पानी का आयतन होगा ये जब डाले तो ये पूरे आयतन का क्या होगा 1/4 होगा ये हमसे बोल रहा है। तो कह रहा है कितनी गोलियां डाली गई ये बता टोटल आयतन का पानी कितना निकल आता है 1/4 हिस्सा 1/4 पार्ट
अगर इतना पानी बाहर निकल आएगा तो इसमें कितनी गोलियां डाली गई? तो एक बात याद रखिएगा, जब भी किसी चीज में कुछ डालेंगे, कोई दूध और उधर कुछ निकलेगा, पानी हो, कुछ भी हो, तेल हो, कुछ भी हो, अगर उधर कुछ निकल रहा है तो जितना गोलियों का टोटल आयतन होगा उतना ही आयतन पानी उधर क्या होगा, निकलेगा। सेम होता है, समझ रहे? आप ये भी कह सकते हैं, अगर आप बहुत सारी छोटी छोटी चीजें को ले लें, गोली ले लें और मिला करके पिघला, मतलब धातु की है, पिघला करके एक बड़ा गोला बनाए थोड़ा, तो कभी भी इनके सारे जो छोटे छोटे गोले, इनका आयतन इस पूरे बड़े के आयतन के क्या होगा, बराबर होता है। कभी आयतन नहीं बदलता। क्या नहीं बदलता? आयतन। सरफेस एरिया तो बदल जाता है, वक्त और प्रश्न का क्या होता है, बदल जाता है, लेकिन कभी भी उनका आयतन नहीं बदलता। तो जितनी गोलियां इसमें डालेंगे उनका सबका जो आयतन होगा वो निकले हुए पानी के आयतन के क्या होगा, बराबर। जैसे ही करेंगे और हमारा क्या हो जाएगा, हम आंसर निकाल लेंगे कितनी गोलियां इसमें डाली जाएंगी। देखिए क्या दिया है हमको, शंख की त्रिज्या कितनी हमको दी है, लिखना है। शंख की त्रिज्या हमको दी हुई है r बराबर, ये कितनी दी हमको, 5 दी हुई है। और शंख की ऊंचाई कितनी दी है हमको, ऊंचाई जो h दी है हमको कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर दी है। और गोले निकले हुए पानी का आयतन तो लिख देते हैं, निकले चलो अच्छा वहीं लिखते हैं फार्मूले में। यहाँ देखिए, गोली की त्रिज्या, इसको r1 सपोज कर लेते हैं, कितने हमको गिवन है, 0.5 गिवन है। देखिए माना पानी में n गोलियां डाली जाती, n गोलियां डाली जाती हैं, जिससे पानी के कुल आयतन का 1/4, कुल आयतन का 1/4 हिस्सा बाहर निकल जाता है। ठीक है, क्या लिखा हमने, माना पानी में n गोलियां डाली जाती हैं, जिससे क्या होता है, जिससे पानी के कुल आयतन का 1/4 हिस्सा, या आप लिख सकते हैं यहाँ भाग, और नहीं समझ में आया तो क्या लिख सकते हैं यहाँ भाग, बाहर निकल जाता है। ठीक, तब गोलियों का कुल आयतन बराबर निकले हुए पानी का आयतन। ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम सेम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दोनों सेम सेम हो जाएंगे। एक गोली का आयतन, देखिए n गोली अगर डाले तो n से मल्टीप्लाई करते हैं किसको, एक गोली से, तो टोटल आयतन निकल आएगा, नहीं निकल आएगा। अगर हम कहते हैं कि एक गोली का आयतन 5 है और डाल रहे हैं 10 गोली का, तो कितना होगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा ना। एक गोली के आयतन को जितनी गोलियां डाल रहे हैं उसे क्या करना पड़ेगा, गुणा, तो टोटल गोलियों का क्या निकल आएगा, आयतन निकल आएगा, नहीं निकलेगा। तो n गुणे एक गोली का आयतन बराबर निकले हुए पानी का आयतन निकालेंगे, तो पूरे आयतन को क्या करेंगे, क्या लिख देते हैं, शंकु का आयतन बटे कितना हो जाएगा, 4। टोटल आयतन का चौथाई हिस्सा पानी निकलता है ना, तो 4 से भाग करना पड़ेगा। तो n गुणे एक गोली का आयतन क्या हो जाएगा, 4 बाई कितना, गोली का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है। r की जगह पे यहाँ क्या हो जाएगा, r1, क्योंकि गोली की हम त्रिज्या कितनी माने, r1 माने, इज इक्वल टू सम का आयतन लिखे तो क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर, और क्या होता है, h होता है।
अपान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद दवा देखते हैं n इंटू 4/3 पाई r1 क्यूब इज इक्वल टू, ये 3 नीचे आ जाएगा तो पाई r स्क्वायर h अपान कितना 3 इंटू 4 आ जाएगा। ये देखिए 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। हम इसलिए यहाँ वैल्यू नहीं रख रहे हैं ताकि अभी कुछ ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, बाद में वैल्यू रखेंगे तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। देखिए इसके बाद क्या होगा, तो n इधर बचा और 4 बचा और r1 बचा, ये सब नीचे निकाल दें क्योंकि हमको केवल क्या निकालना है यहाँ n निकालना है। क्या निकालना है हमको n निकालना लगा n बराबर क्या हो जाएगा, गोलियों की संख्या निकालना है। देखिए तो 4r1 क्यूब नीचे जाएगा, उधर ऊपर क्या बचा r स्क्वायर बचा, h बचा ऊपर, नीचे क्या बचेगा 4 बचा है नीचे ये वाला, ये भी नीचे क्या आ जाएगा यहाँ 4 आ जाएगा और ये r1 भी क्या आ जाएगा यहाँ r1 क्यूब भी नीचे आएगा। देखिए कुछ छुटा तो नहीं है, r स्क्वायर h स्क्वायर ऊपर बच जाएगा और ये 4 और r1 क्यूब नीचे चला जाएगा। वैल्यू रखते हैं इसमें सारे और कट कर दें आ जाएगा। r स्क्वायर r बोले तो कितना हमको गिवन है यहाँ 5, तो 5 इंटू 5 हो जाएगा। h हाइट कितनी दी है 8 दी है, अपान 4 चुकू 16 हो जाएगा और यहाँ r1 की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना दिया है हमको 0.5 इंटू 0 कितना 5 इंटू 0 कितना हो जाएगा 5। देखिए 8 1 8 और 8 दूनी क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। n बराबर तो बचेगा 55 25, नीचे देखिए कितना होगा 55 25 25 पंचे 100 125 तो आएगा और 125 को भी गुणा कर दो, 55 25 पंचे 125 125 गुना कितना हो जाएगा 125 का डबल करो ऐसे तो नहीं आ जाएगा, यानी 250 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा। पॉइंट कितने नंबर बार लगेगा 3 नंबर बार लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। अगर यहाँ से हम पॉइंट हटा भी दे तो कितने जीरो बढ़ेंगे यहाँ 3 जीरो बढ़ेंगे, 3 नंबर में कितने बढ़ेंगे 3 जीरो। चलो इससे अगली बार करते हैं थोड़ा, क्योंकि इसमें जो है 25000 अपन कितना आ जाएगा आपका 250। अगर 250 से पूरा है 250 से 250 क्या हो जाएगा ये पूरा कटेगा तो 1 आएगा, कितने जीरो बढ़ेंगे 2। इसका मतलब है कि गोलियों की संख्या कितनी आएगी 100 आएगी। 100 इसमें गोलियां डाली गई। ये कौन सा 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो ध्यान से देखिए, कोई बोलेगा नहीं। इधर देखो, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन है। पहले तो हम इसको बना ही लेते हैं फिर देखते हैं क्या बोल रहा है। एक क्या बोल रहा है, ये कह रहा बेलन है। देखो ध्यान से, और बेलन की हमको हाइट भी दी है और इसका डायमीटर भी दिया हुआ है, व्यास भी दिया हुआ है, तो इसकी रेडियस भी निकल आएगी। h इज इक्वल टू कितना दिया हमको, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है 220 सेंटीमीटर और उसका व्यास 24 है, तो त्रिज्या कितनी, रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी 12 हो जाएगी। और देखते हैं क्या कह रहा है। वाला एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, और बेलन इसके ऊपर भैया रख दिया। क्या कर दिया इन्होंने, एक बेलन, ये एक बेलन में नहीं छप गए तो क्या कर दिया इन्होंने, एक बेलन क्या कर दिया इसके ऊपर और रख दिया। इनका भी जी नहीं भरा था एक बेलन से, तो इसके ऊपर तुमको परेशान करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक बेलन इसके ऊपर और टांग दिया, रख दिया। देखिए कह रहे थे सिंगल नहीं लगाना है स्कूल में, 2-2 फिगर को बना के लगाना है ना। देखिए तो क्या बोले 60 सेंटीमीटर ऊंचाई का है। अगर इसको h1 बोल रहे हैं, इसको r1 बोल रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, इसको h2 बोल देंगे, कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। और इसकी रेडियस कितनी दी है हमको, ये इसको r2 बोल लो, कितनी दी है 8 से कह रहा है 8 सेंटीमीटर, कितनी है 8। ठीक, से लोहे का एक स्तंभ बना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम है। पाई का मान करें 3.14 लीजिए।
कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, क्योंकि ये खाली तोप जैसा बना हुआ है बस। इसका आयतन निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे? भाई रेडियस दी हुई है, ऊंचाई दी है, तो आयतन निकालने में कोई दिक्कत नहीं। पाई आर स्क्वायर एच डालना हो, और ये भी बेलन है तो इसका भी हम क्या कर सकते हैं, इसका भी निकाल लेंगे, इसका भी आयतन निकाल लेंगे। अरे मान लो पकड़ करके, इसको पकड़ करके किसी को घूमने वाला है, मान लो, है ना, एक बेलन टाइप बना हुआ है और इसको पकड़ने वाला, ऐसे पकड़ के चलने वाला है कि कोई बोलेगा तो देखिए ना, तो ये माने पकड़ने वाला, ये बेलन का टाइप का, ये भी बेलन का टाइप का है, और ये लोहे का बना हुआ है, तो इसमें कितना लोहा लगा हुआ है उसका हमको मास निकालना है, वेट निकालना है। तो क्या होगा कह रहा है, तो हम इसका निकाल लेंगे आयतन, और इसका भी क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे, जोड़ देंगे तो टोटल लोहे का आयतन निकल आएगा। और कह रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना है, कितने ग्राम दिया हुआ, 8 ग्राम दिया हुआ। तो जितना निकलेगा उस टोटल को गुणा कर देंगे 8 से, तो टोटल ग्राम निकल आएंगे। और 1 ग्राम में 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलो भी अलग हो जाएंगे, केजी भी आ जाएंगे, और ग्राम भी आ जाएंगे जो बचेंगे, और ना पूरे केजी आ जाएंगे। ठीक है, और कुछ नहीं, सवाल बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन है। देखिए, बड़े बेलन की ऊंचाई h1 बराबर कितनी हमको गिवन है, 220, और त्रिज्या कितनी गिवन है, रेडियस, त्रिज्या जो r1 गिवन है वो कितनी दी है, 12, कितनी दी, छोटे बेलन की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई h2 कितनी गिवन है हमको, 60 देखिए, और रेडियस त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ये देखिए, तो कुल आयतन, लोहे का कुल आयतन, ठीक है, लोहा तो है, क्यों नहीं है, लोहा है, तो लोहे का स्तंभ बना हुआ, तो लोहे के स्तंभ का कुल आयतन क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, तो बड़े बेलन का क्या आयतन माइनस छोटे बेलन का क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच, R1 H1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, R2 H2 हो जाएगा। पाई तो इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, R1 स्क्वायर H1 और R2 स्क्वायर कितना बचेगा, H2, वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई बोले तो 3.14 इंटू R1 कितना हमें गिवन था, 12 गुणे कितना हो जाएगा, 12। H1 कितना गिवन है हमें, 220 गिवन है, प्लस R2 8 इंटू 8 हो जाएगा, इंटू H2 60, ये हो। कॉमन भी ले सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, करना तो गुणा वैसे भी पड़ेगा, चाहो तो इसमें कॉमन में से ले सकते हैं हम, हाँ, माइनस नहीं प्लस होगा, ठीक, तो गलत होगा, जो ऐड होगा, ठीक है, वो कई, यही तो बोलते हैं कि कई बार एक जैसे क्वेश्चन करने पर क्या होती है, वैसी इंसान की आदत बन जाती है, इसीलिए प्रैक्टिस बोलते हैं करें। कई बार भी जितने चित्र बनाए उसमें से हमेशा क्या हो जाता है, माइनस करना पड़ा, और इसमें भी बोला भी गया जोड़ना है, लेकिन क्या कर दिया, साइन उसका क्या लग गया, अपने आप माइनस कर, ठीक है। देखिए ऐड किया जाएगा, यहाँ ऐड भी किया गया, देखिए, इसको गुणा कर लो और फिर टोटल आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्या होगा, 12 की 12 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 144 आ जाएगा, इंटू कितना 220 प्लस 8 जा 64 हो जाएगा, इंटू कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 3.14 इंटू मल्टीप्लाई करो इसकी, आप लोग मल्टीप्लाई करिए इसकी, देखिए कितना आता है, आप लोग 144 और 220 कर दीजिए मल्टीप्लाई, देखिए कितना आ रहा, बोलिए, हम इसकी कर रहे हैं छोटे वाले की, देखिए 6 4 जा कितना
24। चलिए आप अपना करिए। 6 24 और 6 36, 36 और 2 38 हो जाएगा ये। 6 24 का 4, 6 36 और 2 कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। इसका बताइए कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? बोलिए, सही से बोलिए। 300 316 आ रहा है। इसके आगे 80 भी है। सभी का इतना ही आया है। सही है सर। हाँ? सही है, ठीक है। देखिए इसके बाद क्या करेंगे? 3.14 इंटू, इसको ऐड कर लो। 0 0 0 8 और 4 कितना? 12 और 8 और 6 कितना? 14 14 और 1 कितना हो जाएगा? 15 और 3 1 कितना हो जाएगा? 4 1 कितना आ जाएगा? 5 में कितना बचेगा? 4 बचेगा। ये आएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करना होगा आपको। हाँ 3 आएगा। कितना आएगा? देख लीजिए 0 0 0 8 4 12 8 से 14 1 15 3 1 4 1 5 और 3 आएगा। ठीक है। अब इसकी गुणा कर देंगे। ठीक है, करिए गुणा, बताइए कितनी आती है? गुणा करिए इसकी, गुणा करिए, गुणा करके बताइए कितना आ रहा है? देखिए मल्टीप्लाई करिए। क्या कर रहे हो? मल्टीप्लाई करो, सभी लोग करिए, देखिए कितना आ रहा है। कितना आ रहा है? 1 1 ट्रिपल 1 5 3 5 3 के बाद 2 8 0 पॉइंट यहाँ लगा हुआ है। इतना आ रहा, सभी का इतना आया है। इसके बाद देखिए सिंस 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना आपको दिया है? 8 ग्राम। देयरफॉर कितने का? 1,1,1,5,3,2.80 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा का द्रव्यमान निकालना। तो कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1,1,1,532.80 इंटू कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब 8 से मल्टीप्लाई कर लो इसकी, करिए। तो इसकी 8 से मल्टीप्लाई कितना आएगा? देखिए 0 8 में कितना हो जाएगा? 64 64 का 4 आएगा। फिर 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16 8 दूनी 16 16 से कितना हो जाएगा? 22 आ जाएगा, है ना? फिर 8 तो कितना हो जाएगा? 24 24 और 2 कितना हो जाएगा? 26 और फिर कितना हो जाएगा? 8 कितना आगे? आगे इसके 922 आ जाएगा। ये आ जाएगा। कितने नंबर बाद पॉइंट लगा हुआ है? 1 नंबर बाद, 2 नंबर बाद पॉइंट लगा तो आप 2 नंबर बाद क्या लगा देंगे? और इतने ग्राम आ जाएगा। केजी में बदल लो इसको तो 9262 पॉइंट कितना 40 को हम किससे डिवाइड कर देंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये केजी में बदल जाएगा। किससे बदल जाएगा? केजी। और इसको भी हम देखो इधर कर रहे हैं तो 3 0 3 पॉइंट लगा दो यहाँ, यानी 92 पॉइंट कितना आएगा? 1 2 3 यहाँ 92 पॉइंट कितना आएगा? 2 6 2 4 0 छोड़ दीजिए, इतने केजी आ जाएगा, यानी इतने किलो आ जाएंगे, इतने क्या आ जाएंगे? ग्राम आ जाएंगे। सर 892.26 क्या रहा है?
देखिए ये जो आपने जो है ये गलत बोल दिया है, यहाँ इसकी मल्टीप्लाई ये नहीं आएगी। इसको देखो सही करते हैं हम, फिर से कर लेते हैं। देखिए गलत हो गया आपसे। देखिए 8 0 0 8 में कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 4 आएगा। फिर 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 22 2 आएगा। फिर 8 दूनी 24, 24 2 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 8 पंचे 40 2 कितना हो जाएगा, 42 आ जाएगा। और फिर 8 एकन 8, 8 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और फिर 8 एकन 8 कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर 8 एकन कितना आएगा, 8 आएगा, इतना आएगा। और पॉइंट कितने बार लग जाएगा, 2 नंबर बार लग जाएगा, ये आएगा। अब इसका हम क्या करेंगे, चलो उधर कर देते हैं। अब इसका क्या करेंगे, ये तो आपका ग्राम में आया हुआ है, किसमें आया है, ये ग्राम में, केजी में बदल देते हैं इसको। तो देखो इधर बदल रहे हैं केजी में, ये डिब्बे वाला बाद में नोट कर लेना आप। देखिए क्या हो जाएगा, ये आया है 8 9 2 2 6 2 2 6 2.40, ये आया हुआ है। अगर इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किसमें बदल जाएगा, केजी में बदल जाएगा। 3 बार पॉइंट लगा दो, 1 2 3 यहाँ लगा दो। कुछ ज्यादा लिख गया क्या, देखो 8 हो गया, 9 2 2 6 2 6 2 सही है। कितना आ रहा था इसका आंसर, इसका आंसर कितना आ रहा है, देखिए इसका आंसर कितना आ रहा है, बुक में देखो आंसर कितना आ रहा है इसका, पता लगाइए। कहीं कुछ ज्यादा हो तो नहीं हो गया, देखो आंसर कितना आ रहा है। 89 226 नहीं, मैं पूरा ग्राम कितना दिया हुआ है, 892। हाँ ठीक। तो से देखो 3 0 तो 3 बार क्या लग जाएगा, और यहाँ लग जाएगा 8 9 2 पॉइंट कितना आ जाएगा, 2 6 2 कितना आ जाएगा, 4। और इतने ये किसमें बदल गया, केजी में बदल गया। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, करिए।